अब आपको जहाँ से प्राइवेट एग्ज़ाम दिलाने हैं, आपने उनका करिकुलम भी चूज़ कर लिया। अब जब उस करिकुलम के अकॉर्डिंग आप क्लास कराते कराते 5th क्लास का एग्ज़ाम अपने बच्चे को दिलाएंगे, तो जाहिर है कि जिस करिकुलम से वो पढ़ा है वो इजीली उस क्लास का एग्ज़ाम दे लेगा। और ये प्रेशर आप बच्चे पे ना डालें कि उसको टॉप ही करना है, क्योंकि टॉप करने के अलावा भी मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या बेनिफिट्स आपको होम स्कूलिंग में होने वाले हैं। आपका बच्चा कितना प्रोडक्टिव बनने वाला है एक्चुअली में। और जब आप उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के एग्ज़ाम नहीं दिलाते, तो आप ये कीजिएगा कि जब बच्चा आपका कोर्स कंप्लीट कर लेता है, टाइम से पहले अगर वो कर लेता है, तो और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बुक्स लाकर आप उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो, जिसमें उसको इंटरेस्ट भी आए, खुशी खुशी वो सीखे भी, और वो क्राफ्ट में, ड्राइंग में, इसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज़ स्कूल में एज ए चोचला यूज़ होती हैं बच्चों को प्रेशर डालने के लिए, वो आप उनको इंटरेस्टिंग बनाकर दे सकते हैं, तब जब बच्चा आपका जो मेन कोर्स है वो कंप्लीट कर ले। ठीक, तो प्राइवेट एग्ज़ाम के लिए वो स्कूल चुनिए जिसका करिकुलम आपको अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज़ दिस कि खुद पढ़ाएं या टीचर रखें। तो देखिए, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अबूर हासिल है तो फिर उन सब्जेक्ट को आप चुन लीजिए। मिसाल के तौर पर उर्दू में, कंप्यूटर में, इन चीज़ों में आपको अबूर हासिल है तो आप उनकी क्लास आधा घंटा 45 मिनट की आप सेट कर दीजिए। और जिसमें आपको अबूर हासिल नहीं है उसके लिए आप टीचर हायर कर लीजिए। इसके साथ ही आपकी स्कूलिंग होगी लगभग 4.5-5 घंटे की, तो बिल्कुल स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर बच्चे को मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लास का अरेंजमेंट किस तरीके से करना है। देखिए, अगर आपके घर में इतनी जगह है और आपकी न्यूक्लियर फैमिली है कि आप एक हिस्से को एज ए क्लास सेट कर सकें, तो इट विल बी द बेस्ट। बट अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है तो फिर ऐसा कीजिए कि टेरेस वगैरह पर किसी हिस्से को शेल्टर वाला बनाकर, या फिर रूम में ही कोई एक कोना ऐसा सेट कर दीजिए कि वो एज ए क्लासरूम हो, और जिस वक्त क्लास चलती हुई हो उसमें और कोई कारगुजारी ना हो। इसके लिए हस्बैंड वाइफ को भी कोऑर्डिनेशन बनानी ज़रूरी है, तब जाकर आप बेहतरीन होम स्कूलिंग करा सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालिए, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अब आप इसके बेनिफिट्स जान लीजिए कि होम स्कूलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए, जब आपका बच्चा 1 साल से पहले, क्योंकि स्कूल वाले तो एक करिकुलम को 1 साल खींचना ही खींचना है, लेकिन जब आप और वो प्राइवेट टीचर मिलकर बच्चे को स्टडी करा रहे हो तो जाहिर है कि पहले आप उसको ख़त्म कर लोगे, तो इससे आप बच्चे को एक्स्ट्रा बुक रीडिंग की आदत डाल सकते हो। और जब बच्चे को एक बार लेजेंड्स की बुक, सहाबा इकराम की बुक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बुक, हदीस की बुक, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ की बुक, इसके अलावा पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर उसको इंटरेस्ट है तो इस तरीके की कि उसमें दूसरी तरह के हुनर भी पैदा हों, ऐसी इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ने का भी बच्चे को मौका मिलेगा। क्योंकि अब नर्सरी से लेकर 5th तक उसको एग्ज़ाम का प्रेशर तो है नहीं, 5th में जाकर आप उसको एग्ज़ाम दिलाएंगे तो एग्ज़ाम का प्रेशर के ना चलते बच्चा मोर प्रोडक्टिव हो जाता है, उसकी जो सोचने की सलाहियतें हैं वो और ज़्यादा खुलकर सामने आती हैं। दूसरा इसका बेनिफिट है, जब बच्चे पर एग्ज़ाम का फियर नहीं होता तो जान लीजिए कि जिसकी ज़िंदगी में डर और खौफ ना हो वही इंसान लेजेंड बन सकता है, वही तारीख़ को बदल सकता है।